नमस्कार, सोचस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखर पारिक। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक, प्रदेश के विकास के लिए हुए कई महत्वपूर्ण फैसले। राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियां जोरों पर, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक में की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने दी सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। कहा, समाज के अच्छे नागरिक तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं शिक्षक। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए। विधानसभा चुनाव से पहले आप लोग अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 में हमने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल में महिला की न्यूनतम 33% भर्ती सुनिश्चित की जाने का वादा किया था। इसी क्रम में राजस्थान पुलिस अधिगत सेवा नियम 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का आज मंत्रिमंडलीय बैठक में अनुमोदन किया गया। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उस महत्वपूर्ण निर्णयों में महिला सशक्तिकरण, वृद्धजन, विज्ञान, इनसे संबंधित जो दो घोषणाएं उसमें जानकारी हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा ने आपको दी। और साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि एक संकल्प हमने और पूरा किया। पिछली बार हमने बताया 2 संकल्प पूरे किए, इस बार हमने एक संकल्प और पूरा किया। और हमारा जो संकल्प पत्र है आपनो राजस्थान अग्रणी राजस्थान, इसकी पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास हो रहे हैं। अब हम कुछ दिनों के बाद ये कह सकते हैं कि हमने करीब 50% संकल्प पूरे करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। 9 से 11 दिसंबर को आयोजित हो रहे राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि समिट के माध्यम से निवेशकों को न केवल प्रदेश की औद्योगिक विकास की क्षमता से रूबरू होने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे विकसित राजस्थान की यात्रा में मजबूत साझेदार भी बन सकेंगे। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों के संबंध में आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि समिट में निवेश के लिए भाग लेने वाले प्रतिभागी देशों के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। रोड शो और अन्य निवेश संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में सामंजस्य स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में बड़े निवेशकों को लाने के लिए राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशक रोड शो का आयोजन करने जा रही है। इसी क्रम में 9 से 10 सितंबर को साउथ कोरिया और 11 से 13 सितंबर तक जापान में रोड शो, 1-to-1 मीटिंग और MOU कर इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य प्रसंस्करण आदि के संबंध में निवेश करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर उन्हें अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक वो प्रकाश पुंज है जिससे पूरा देश और समाज आलोकित होता है। उन्होंने कहा कि समाज में अच्छे नागरिक तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षक ही करते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की महान भारतीय परंपरा को और अधिक मजबूत बनाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुष जैवलिन थ्रो F46 श्रेणी में रजत पदक जीतने पर श्री अजीत सिंह को तथा कांस्य पदक जीतने पर श्री सुंदर गुर्जर को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा
कि हमारे प्रतिभावान खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से देश प्रदेश का नाम विश्व पटल पर रोशन हुआ है। उनकी इस कामयाबी से युवा खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर का मंगलवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में नागरिक अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में श्री ओम प्रकाश माथुर के साथ बिताए गए यादगार पलों की स्मृतियां साझा की और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विश्वास जताया कि सिक्किम के राज्यपाल के रूप में श्री माथुर अपने संवैधानिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन करते हुए जन सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर श्री ओम प्रकाश माथुर ने राज्यपाल के पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद के अपने कार्यानुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद होने के साथ ही जनता की सेवा करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम होता है। आप लोगों ने बहुत मेरा सम्मान किया। अब सम्मान का मैं आदि नहीं हूँ और कहता हूँ जो सबने कहा, मैं आपको तहे दिल से कहता हूँ, आइए सिक्किम घूमने, राजभवन आपकी पूरी सेवा में देगा। जितना खर्चा होगा उसकी चिंता मत करिए। ये हमेशा से अमीर रहा है, फकीर है तो भी अमीर रहा है। और मैं और निमंत्रण देता हूँ, आइए सिक्किम, और बहुत सुंदर सिक्किम है। आपको घुमाने की व्यवस्था राजभवन की होगी और ठहराने भी राजभवन में ठहराऊंगा। भाई साहब, आपका सानिध्य हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जिस तरह से मिला है, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता आपके बताए हुए रास्ते पर निश्चित रूप से चलेंगे। आपका जो समर्पण, कार्यकर्ताओं के प्रति भाव, आप हमें पता है कार्यकर्ता को डांटते भी थे, लेकिन अगले क्षण ही आपको पुचकार के उसको बुलाते थे और उसको काम देते थे और काम दे करके उस कार्यकर्ता के मनोबल बढ़ाने का काम करते थे। आज हम कह सकते हैं कि आप महामहिम बन करके सिक्किम में गए हैं, आपने ये कार्यक्रम दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में मंगलवार को पर्यटन भवन में राजस्थान पर्यटन यूनिट नीति के फ्रेमवर्क के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में अधिक से अधिक पर्यटक आएं, इस दिशा में गहनता से काम किए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार की बजट घोषणा का उचित क्रियान्वयन कर जनहित में विकास कार्य करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन इकाई शुरू करने के लिए संबंधित सभी विभागों से एक साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस अथवा लाइसेंस मिल सके, इसके लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं द्वारा संचालित होम स्टे को इंसेंटिवाइज किए जाने के भी निर्देश दिए। और अब देखिए प्रदेश के मौसम का अपडेट। नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 4 सितंबर है और हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे भारी बारिश के दौर की। सबसे पहले बात करें यदि लो प्रेशर सिस्टम की, जो कल मध्य प्रदेश क्षेत्र के ऊपर बना हुआ था, आज वो कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बन गया है और फिलहाल दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर स्थित है। पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश ऋषभ देव उदयपुर में अति भारी बारिश 167 mm, जबकि पश्चिमी राजस्थान के गुड़ा मलानी बाड़मेर में 147 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान में चल रहे भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर अगले 24 घंटों में बना रहेगा। इस दौरान अनेक भागों में, खासकर जयपुर संभाग, भरतपुर, इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं अति भारी बारिश हो सकती है। अगले 3-4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि आप देखेंगे कि 7-8 सितंबर के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। खासकर जो सीमावर्ती क्षेत्र है इनमें बारिश में कमी होती हुई दिखेगी, लेकिन पूर्वी जो भाग है, खासकर जोधपुर और बीकानेर संभाग के जो पूर्वी इलाके हैं, इनमें अभी भी अगले 4-5 दिनों तक मध्यम दर्जे की बारिश के स्पेल्स देखने को मिलेंगे। बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।